नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, कब्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसे लगभग सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होता है। दोस्तों, यह समस्या कभी भी किसी भी उम्र में व्यक्तियों को हो सकती है। यह समस्या से बच्चे, युवा, बुजुर्ग, लगभग सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। दोस्तों, कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें हमें मल त्याग करने में कठिनाई होती है और मल त्याग करते वक्त बेचैनी और मल कड़ा हो जाता है और जिस कारण हमें फ्रेश होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को कब्ज कहते हैं। दोस्तों, कब्ज के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है और जिस कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, कब्ज होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। आजकल की यह मॉडर्न लाइफ स्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच, शरीर में फाइबर की कमी, हमारे भोजन में फाइबर की कमी की वजह से, शरीर में पानी की कमी की वजह से भी कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कब्ज के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कब्ज के कारण व्यक्ति को मल त्याग करने में परेशानी होती है, पेट में दर्द और मरोड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं के साथ साथ सिर दर्द, जी मचलना, आलस्य, नींद न आना जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है जिस कारण व्यक्ति की पूरी लाइफ स्टाइल इस कब्ज कॉन्स्टिपेशन के कारण प्रभावित होती है। दोस्तों, मोशन से हमारा इमोशन जुड़ा होता है। अगर मोशन ही ठीक न हो तो इससे हमारी पूरी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको 7 लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। इनके नियमित प्रैक्टिस करने से आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज यानी दंडासना पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेना है और लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और आपके पैर के दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए। इस वज्रासना को आप किसी भी समय, खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वज्रासना ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वज्रासना को करने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और डाइजेशन से संबंधित जो भी विकार होते हैं इस वज्रासना को करने से दूर होते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। यह एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे इस अभ्यास में अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रखकर दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना ध्यान अपने भूमध्य केंद्र पर आपने केंद्रित करते हुए श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे वज्रासना पर बैठकर धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाना होता है। ऐसे पीछे को लेट जाते हैं। ऐसे पीछे को लेटकर अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर भी ऐसे रख लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी सुप्त वज्रासना की पोजीशन में रहें। इस अभ्यास को करने से कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं।
दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा, सरल, आसान, स्वस्थ तरीका योग है। इसके लिए आपको केवल योगासनों और प्राणायामों के नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है एक आरामदायक अवधि के लिए। ऐसे ही आप इसमें इस सुप्त वज्रासना की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर आप धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको सुबह सुबह उठकर टॉयलेट जाकर फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे विंड रिलीज पोज। इसे पवन मुक्तासन भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से आपने मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक ऐसी समस्या है, यह समस्या जिसे हो जाए इसके कारण व्यक्ति की पूरी लाइफस्टाइल प्रभावित होती है। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आगे से आपके पंजे ऐसे आगे को तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इस पवन मुक्तासन को करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसी पवन मुक्तासन को ऐसे आप आगे पीछे हिलना लुढ़कना से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आप 8 से 10 बार इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे से ऐसे लगा लें और अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारी कोर मसल से भी काफी स्ट्रॉन्ग बनती है। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही उत्तान पादासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से नाभि का टलना, धड़ गिरना जैसी समस्या भी दूर होती है। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं। राइट पैर के अंगूठे से दोनों हाथ के अंगूठे से राइट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और दोनों हाथ के अंगूठे से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने नाक से अपने
अपने पैर के अंगूठे को नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास कब्ज गैस जैसी समस्या को दूर करने के लिए यह पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से नाभि का टलना, धड़ गिरना जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसी पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन को हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने दोनों हाथ के अंगूठे से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से हमारे पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो तो यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। यह अभ्यास डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास होता है। इन अभ्यासों को करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। पंजों को आपने अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में ऐसे आना है। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन और हलासना को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए पश्चिमोत्तानासन में आए, एक्सहेल करते हुए हलासना की पोजीशन में आते हैं। फिर आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टार पोज में बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर आपने अप डाउन करना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन को स्पर्श करने की कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले इसे आप ऐसे ही स्लोली अप डाउन करेंगे। फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखिए। आपके दोनों घुटने ऐसे जमीन को स्पर्श करें। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही आप इसे अप डाउन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे
अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों आगे झुककर जो भी अभ्यास किए जाते हैं उन्हें करने से हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है, इसलिए आप आगे झुकने वाले जितने भी आसन होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। वह आसन कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी और प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन योगाभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।